साध संगत जी प्रेम से कहना, धन निरंकार जी। साध संगत जी दासी स्वागत करती है आप सभी संतों महापुरुषों का आपके ही अपने YouTube चैनल सच्ची गुरु भक्ति पर। तो साध संगत जी दासी आप जी संतों महापुरुषों के सामने आज फिर से एक नई प्रेरणादायक कहानी लेकर के आई है। कहानी का शीर्षक है सतगुरु के मुख से निकले हुए वचनों में गंभीर रहस्य छुपा होता है। साथ संगत जी किस प्रकार छुपा होता है ये अक्सर लोग नहीं जानते कि जो सतगुरु हमें सत्संग में समझाते हैं उन शब्दों का क्या मतलब होता है। तो साथ संगत जी दासी कहानी के जरिए आप जी संतों महापुरुषों को बताएगी। तो आओ चलते हैं इस कहानी की ओर। साथ संगत जी एक दिन शाम के समय एक युवक आश्रम में आया। वह सीधा गुरु जी के पास पहुंचा, दंडवत प्रणाम करके बोला, पूर्ण संत होना चाहता हूँ गुरुदेव। गुरुदेव बोले, संत होना चाहते हो या संत दिखना चाहते हो? युवक बोला, दिखना ही होता तो आपके पास आने की क्या जरूरत थी। मैं तो होना चाहता हूँ। होना मुश्किल काम है। यहाँ जो ज्ञानी रहते हैं उनके लिए भोजन बनता है। भोजनालय में चावल बनते हैं रोजाना। धान कूटना पड़ता है। तुम रोजाना धान कूट सकते हो क्या? यही सेवा है तुम्हारे लिए। मेरे पास आने की कोशिश मत करना। जरूरत पड़ी तो मैं तुम्हें खुद बुला लूंगा। तुम मत आना, कहकर गुरुदेव शांत हो गए। सत्य वचन कहकर युवक सेवा में जुट गया। आश्रम के पीछे भोजनालय बना था। वहीं बैठकर दिन रात धान कूटता रहता था। साथ संगत जी थकता तो सो जाता और फिर जागकर धान कूटने लग जाता था। 12 साल हो गए साथ संगत जी उसे ये काम करते हुए। गुरुदेव नहीं आए। वह भूल ही गया कि गुरुदेव ने आने को कहा था। उसे बस एक ही चीज याद थी कि धान कूटने हैं। बस इसी में वो दिन रात लगा रहता था। गुरुदेव का अंतिम समय आ गया। उत्तराधिकारी चुनना चाहते थे। शिष्य एक बार गुरु को भूल सकता है परंतु गुरु कभी नहीं भूलता। उन्हें अपने एक एक वचन की याद रहती है। साथ संगत जी शिष्य भी अनजान नहीं था। याद उसे भी था परंतु उसे सिर्फ गुरु की आज्ञा याद थी और कुछ भी उसे याद करने योग्य नहीं लगता था। गुरुदेव ने उत्तराधिकारी चुनने का एक ढंग निकाला। उन्होंने कहा, जो भी शिष्य धर्म का सार अधिकतम 4 पंक्तियों के सामने दीवार पर लिखेगा वही मेरा उत्तराधिकारी होगा। सभी ने सुना। साथ संगत आश्रम में बड़े बड़े ज्ञानी भी रहते थे। जो सबसे ज्ञानी था उससे ही सबको आशा थी। धान कूटने वाले की तो ज्ञानी जनगणना भी नहीं करते थे। सबसे बड़ा ज्ञानी एक रात उठा, सामने जाकर दीवार पर लिखा, मनुष्य की आत्मा एक दर्पण की भांति है। उस दर्पण पर विचार की धूल जम जाती है। उसे पोंछ डालने का नाम ही धर्म होता है। उसने लिखा तो, लेकिन साथ संगत जी उसे विश्वास नहीं हुआ अपने लिखने पर। उन पंक्तियों पर उस शिष्य को विश्वास नहीं था, इसीलिए नीचे नाम नहीं लिखा। उसने अपना पता नहीं छोड़ा कि ये किसने लिखा है। उसने सोचा कि यदि गलत हुआ तो डांट से बच जाऊंगा और यदि सही हुआ तो फिर मैं दावा ठोक दूंगा कि ये मैंने ही लिखा है। ये मेरे सामने टिकने की हिम्मत किसमें है? सब मुझे जानते ही हैं। सुबह गुरुदेव उठे। साथ संगत जी तो आवेशित हो गए। वे तीखे स्वर में बोले, किस मूर्ख ने खराब की है ये दीवार? वह ज्ञानी फौरन वहां से खिसक गया। पूरे आश्रम में सन्नाटा छा गया था। ज्ञानियों में बहुत बेचैनी थी कि इसमें गलत क्या लिखा है। गुरुजी को इसमें गलत क्या नजर आ रहा है? आत्मा दर्पण की भांति है, ये बिल्कुल सत्य है। उनमें से कुछ यह भी सोचने लगे कि अंतिम समय में दुर्लभता से शायद गुरुदेव की दिमागी संतुलन बिगड़ गया है। अभिमान रखने वाले ज्ञानी सदा दूसरों पर शक किया करते हैं। साथ संगत जी वे अपने से ऊपर किसी को भी देखना पसंद नहीं करते। आश्रम में चर्चा होने लगी इन 4 पंक्तियों की। सब गंभीर थे। धान कूटने वाले शिष्य ने भी सुना। वह हंस पड़ा। उसे हंसते देखकर सबके कान खड़े हो गए। आज से पहले कभी उसकी तरफ ध्यान ही नहीं गया था। आज उसे हंसते देखकर कई ज्ञानी भड़क उठे और बोले, अरे बॉडमदास, कभी शास्त्र पढ़े हैं तूने?
जो इन महान पंक्तियों पर हंस रहा है? आज तुझे भी हंसी सूझी है क्या? क्या तू जानता है कि धर्म क्या है? वह बोला, जानता तो हूं, परंतु लिखना नहीं जानता। कौन गुरु की गद्दी के झंझट में पड़े? यह धान कूटने की सेवा मुझे तो सबसे बढ़िया लगती है, मैं इसे छोड़ना नहीं चाहता, कहकर वह फिर से धान कूटने लग गया। ज्ञानियों ने सोचा, क्या पता तुक्का ही लग जाए। वो कहने लगे कि लिख दो, लिख तो हम देंगे, तुम बस बता ही दो। वे सोच रहे थे कि उत्तराधिकारी तो लिखने वाला ही है, और फिर इसका क्या पता लगेगा कि किसने बताया है। कुछ अति उत्साही शिष्य बोले, तुम जल्दी हमारे साथ चलो, वहीं चलकर बताते जाना, हम लिख देंगे। वह युवक उठ खड़ा हुआ। उसने कहा, कौन कहता है कि आत्मा दर्पण की भांति है और उस पर धूल जम जाती है? आत्मा का कोई दर्पण है ही नहीं, धूल जमेगी किस पर? जो इस सत्य को जान लेता है, धर्म को प्राप्त हो जाता है। गुरुदेव सब देख रहे थे, वे सोच भी उसी के ही बारे में रहे थे। यह कहकर युवक वापिस मुड़ने लगा भोजनालय की तरफ। गुरुदेव से रहा नहीं गया, वे बिस्तर से उठकर भागे और उसे पकड़ लिया। वे बोले, मैं भली भांति जानता था कि अगर कोई लिख सकेगा तो वह तू ही है, जिसने एक बार भी गिला नहीं किया कि 12 सालों से इस धान कूटने के उबाऊ काम में लगा रखा है और एक बार भी सुध नहीं ली। सतगुरु के सामान्य से लगने वाले वचनों में भी गंभीर रहस्य छुपा होता है। यह मानने वाले श्रद्धालु ही पूर्णता की स्थिति प्राप्त कर सकते हैं सासंगत जी। जिन्हें इस परम पिता परमात्मा को देख लेते हैं, जो व्यक्ति जो इसे समझ पाते हैं सासंगत जी, वे ही सतगुरु की बातों को जान लेते हैं। वे ही उन बातों को, उनके गंभीर रहस्य को जान पाते हैं सासंगत जी। जैसे कि उस गुरसिक ने किया, जैसे कि गुरु ने कहा, उसने पूरी तरह गुरु की आज्ञा का पालन किया। गुरु को तो वह फिर भी भूल गया था, लेकिन उनकी आज्ञा को नहीं भूल पाया। तो साधसंगत जी, इस कहानी से हमें बहुत बड़ी सीख मिलती है। यही सीख मिलती है साधसंगत जी कि हमें भी उस गुरसिक की तरह बनना है कि हम भी अपने सतगुरु की आज्ञा का पालन बहुत अच्छे तरीके से कर पाए। हमारे दिल दिमाग में भी कोई शिकवा ना रह जाए कि हमें निरंकार ने किस काम पे लगाया हुआ है। जो निरंकार हमें सेवा बख्शते हैं सासंगत जी, हमें उसे सिर मत्थे मान करके, निरंकार प्रभु का हुक्म मान करके उसे अच्छे से निभाना होता है सासंगत जी। यदि हमें उस सेवा के बारे में कोई गिला शिकवा नहीं होता और ईमानदारी से उस सेवा को निभाते जाते हैं, तो समझ लीजिए कि सतगुरु के प्यारे होते जाते हैं, सतगुरु के दिल के करीब होते जाते हैं साधसंगत जी। तो साधसंगत जी, दासी भी यही अरदास करती है आप जी संतों महापुरुषों के सामने, संतों महापुरुषों के चरणों में, कि दासी को भी आशीर्वाद दीजिए कि दासी भी सतगुरु के कहे वचनों पर चल पाए और उन्हें निभा पाए। जैसा सतगुरु जी चाहते हैं वैसा ही दासी जीवन अपना बना पाए साधसंगत जी। तो साधसंगत जी, दासी का जीवन भी सेवा सत्संग सुमिरन करते ही बीत जाए, ऐसी ही साधसंगत जी दासी आपसे आशीर्वाद की मांग करती है साधसंगत जी। तो साधसंगत जी, जो सतगुरु के मुख से वचन निकले होते हैं साधसंगत जी, उनमें यही गहराई छिपी थी जैसे कि उस लड़के के वचनों में छुपी थी। क्योंकि साधसंगत जी, गुरु कहीं ना कहीं जानते थे उसे कि ये कैसा व्यक्ति है, इसीलिए साधसंगत जी उन्होंने उसकी परीक्षा लेनी चाहिए। परीक्षा भी साधसंगत जी उसी के लिए जाती है जो परीक्षाओं को पास कर सके। निरंकार परम पिता परमात्मा जो है सब जाने जान होता है, इसे सबकी परवाह होती है साधसंगत जी। इसे सब पहले ही पता होता है कि ये व्यक्ति जो है वो किस सोच का है, इसकी क्या सोच है, ये क्या काम कर सकता है। साधसंगत जी, हमेशा याद रखना कि परीक्षा भी भगवान उन लोगों की लेते हैं कि जो भी हमारे जीवन में कठिनाई आती है उनसे लड़ने की हिम्मत हो। वही व्यक्ति जो कठिनाइयों से लड़ जाता है, उस व्यक्ति की ही हमेशा ही निरंकार जो है वो परीक्षा लेते हैं, प्रभु परमात्मा परीक्षा लेते हैं उसे और स्ट्रांग बनाने के लिए साधसंगत जी। इसीलिए साधसंगत जी, हमें भी सतगुरु माता जी की बातों पर चलना है और उनके वचनों को अमृत मान करके बस अपने जीवन में धारण कर लेना है।
तो साथ संगत जी, दासी की कहानी आप जी संतों महापुरुषों को अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, कमेंट में धन निरंकार जी जरूर लिखिएगा। ऐसी ही प्रेरणादायक कहानियां मैं आप जी संतों महापुरुषों के सामने लेकर के आती रहूंगी। सासंगत जी, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। दासी की चैनल को ज्यादा से ज्यादा सपोर्ट कीजिएगा और ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा। सासंगत जी, अब मैं मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन निरंकार जी।